Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Okay. So today we are going to read about the Rani's diary. Now, this is page number 42. Okay, 42 page number निकालिए आपका. Now, there was a baby girl. Okay. Now this is a sister. इसका एक छोटी सी baby girl हुई थी. Okay. Now her name was मुन्नी. Okay. जो छोटी small baby हुई थी ना उसका नाम था मुन्नी. And that small baby, she can't even talk. छोटे बच्चे भी बात नहीं कर सकते हैं ना. जैसे ही वो बड़ी हो जाएगी, then she will be able to speak. Okay. So now, in our year, how many months are there? हमारे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके. सो दीज मेनी मंथ्स आर देयर. सो यहाँ पे आपको सारा लिखा हुआ है कि मुन्नी कब बॉर्न हुई थी. शी बॉर्न एट टुडे. ओके. टुडे मतलब 5 मार्च 2005 में. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? देखो यहाँ पे ये आपको एक टाइमलाइन बनाना है. ठीक है. टाइमलाइन में क्या है? 5-3 मतलब मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च. ओके. ये देखो मार्च यहाँ पे 3rd नंबर पे है ना. 3rd नंबर पे. सो आपने 3 लिखा है. 05 क्यों लिखा है? ईयर के लिए लिखा है. ठीक है. ईयर में आप 2005 भी लिख सकते हो, ये 05 भी लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट टाइमलाइन क्या था? 15 सितंबर 2005. तो सितंबर कब आता है? 9 सितंबर मीन्स 9. ओके. तो यहाँ पे 15/9/2005 शी गॉट हर फर्स्ट टूथ. पहले फर्स्ट जो टीथ आया था ना उसका कब आया था? 15/9 में. नेक्स्ट 10 नवंबर मतलब 11. ओके. नवंबर मीन्स 11. सो 10/11/2005 शी गॉट सैट अप. मतलब उसने किस तरह से बैठते हैं ना, वो फर्स्ट टाइम बैठी थी ना. शी स्टार्टेड क्राउलिंग कब हुआ था? 20 नवंबर. सो 20/11/2005. नेक्स्ट वॉज 5/1. ओके. 5/1 मीन्स दिस वन 5th जनवरी. सो 5/1/2006 शी गॉट स्टूड अप. ओके. तो फर्स्ट टाइम वो खड़ी हो पाई थी. नेक्स्ट इज 5 सितंबर. ओके. नेक्स्ट 5 सितंबर नहीं आएगा. कौन सा आएगा? 2 जनवरी. ओके. तो 2 जनवरी 2006. ओके. 2 जनवरी 2006 शी स्टार्टेड वॉकिंग. ओके. मुन्नी जो थी वो चलने लग गई थी. नेक्स्ट वॉज 5 सितंबर. 5 सितंबर को शी स्टार्टेड ईटिंग बनाना. ओके. उसको बनाना खाना शुरू कर दिया. नेक्स्ट इज ओके. सो दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. 1, 2, 3. ओके. 3 क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने हैं. नाउ हियर व्हाट यू हैव टू राइट. Okay, so Munni got her first tooth in September. How many month old was she then? So कितने month old थी? तो she was 6 month old. Okay. She was born in March to हम September, मार्च से लेके सितंबर तक काउंट करेंगे तो 6 month होगा. ये आपका मार्च है और सितंबर. तो कितने मंथ हुए? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so total 6 months are there. So you are going to write here 6 month. Okay, ऐसे ही आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में और इसको वापस नोटबुक में भी आपको लिखना है. ठीक है. So how many months have passed from March to September? So total month कितने पास्ट हो गए हैं? तब वहाँ पे आएगा 7 months. Okay. So how old was Munni when she got sat up? जब वो पहली बार बैठी थी ना तो उस टाइम पे वो कितनी मंथ ओल्ड थी? So first time when she got sat, so she got 11. ओके. नवंबर में वो बैठना शुरू हुई थी तो मार्च से आप 11 तक काउंट करोगे. सो दैट इज 8 month. ओके. नाउ शी गॉट हर फर्स्ट टूथ. पहला टीथ उसे कब आया था? 6 month में. व्हाट डिड शी डू फर्स्ट? पहले उसने क्या किया था? वॉकिंग और ईटिंग बनाना. सो पहले उसने वॉकिंग किया था. ओके. यहाँ पे आप देख सकते हो ना. पहले व्हाट शी डिड? वॉकिंग. पहले वॉकिंग उसके बाद बनाना. सो वॉकिंग. नेक्स्ट इज क्राउलिंग और स्टैंडिंग. सो फर्स्ट इज क्राउलिंग. ओके. पहले क्राउलिंग था उसके बाद स्टैंड अप किया था. ना in the same way next is now
In the same way, Rani met a pet puppy. Okay, वो एक पपी से मिली थी. After 2 weeks, it opened its eyes. 2 वीक के बाद उसने फर्स्ट टाइम अपनी आई ओपन की थी. Then after 3 weeks, he started getting the teeth. उसको फर्स्ट टाइम ईटिंग वाले टीथ आने लग गए थे. Then after 4 weeks, he started having wobbling. Okay, wobbling करने लग गया था. Okay, wobbling in the sense वो खेलने लग गया था. Okay, then after 7 months, he is having full set of teeth. Okay, then after 1 year he started giving birth to another babies. Okay, small puppies आ गए थे. तो इसको आप टाइमलाइन में कैसे लिखोगे? टाइमलाइन में आप इस वे में लिखोगे. देखो, after 2 weeks he opened his eyes. After 3 weeks he started having first teeth. After 4 weeks he started vomiting. After 7 weeks he started having full set of teeth. Okay, so इस वे में आपको टाइमलाइन में लिखना है. Okay, and this will be a homework. Okay, आप टेक्स्ट बुक में भी लिखोगे, नोटबुक में भी. ना ओके, सो मुन्नी और पपी का अब हम कंपेयर करें. सो स्टार्टेड वॉकिंग. मुन्नी कब स्टार्ट वॉक करने लग गई थी? 11 मंथ. पपी ने कब वॉकिंग किया था? इट इज अ 4 वीक. 4 वीक भी लिख सकते हो और आप 1 मंथ भी लिख सकते हो. ओके, सो एट फूड फॉर फर्स्ट टाइम. पहली बार फूड कब खाया था मुन्नी ने? 6 मंथ में. पपी ने 3 वीक में. फर्स्ट टूथ कब आए थे? सो 6 मंथ में मुन्नी में. एंड पपी हैज हैविंग द टीथ एट 3 वीक्स. ओके, सो अगेन हियर, डू ऑल द एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड? कि सारे एनिमल एक साथ सेम स्पीड पे जाते हैं? नो, कोई एनिमल्स धीरे धीरे बढ़ते हैं और कोई एनिमल्स बहुत रैपिडली ग्रो कर लेते हैं. ओके, सो ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड बेबी बिग एनिमल. ओके, सो आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. ओके, हैन, काऊ, बर्ड. ओके, इसमें से सबसे ज्यादा कौन जल्दी करता है, कौन जल्दी ग्रो होता है? ओके, सो मोस्टली हम लोगों ने देखा है बर्ड्स. ओके, बर्ड्स जल्दी ग्रो कर लेते हैं. उससे भी पहले हैन सबसे ज्यादा ग्रो करती है. ओके, सो नाउ ओके, हियर इज द पिक्चर. हियर द पिक्चर ऑफ द ग्रैंडफादर पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ. ओके, हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू? यहाँ पे आपको सबसे ओल्ड कौन सा लग रहा है? 95 ईयर. ओके, 95 ईयर इज द ओल्डेस्ट वन ना. ओके, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 95 ना. सो सबसे बड़ा नंबर ही ओल्डेस्ट होगा. सो 95 ईयर, 2 ईयर एंड 70 ईयर. सो 95 इज द ओल्डेस्ट. हाउ मच ओल्डर इज अपूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? सो यहाँ पे रानी के ग्रैंडफादर कितने हैं? 70. अपू के ग्रैंडफादर कितने हैं? 95. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. जो आंसर है दैट इज 25 ईयर्स. Will Chochu grandfather ever grow as old as Appu's grandfather? Never. क्या दोनों सेम स्पीड में ग्रो करेंगे? नहीं. How much younger is Chochu's rat grandfather than a Rani's grandfather? That is 70 minus 2. That is 68 years. Okay. Now here are 2 letters. Okay. So how to write a letter? सो अभी आतिफ शबाना को लेटर लिख रहा है कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. अभी उसका वेकेशन स्टार्ट हो गया ना. सो ही इज राइटिंग, डियर शबाना, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर. अप्पा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. आज से उनके हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं. आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 10/5. ओके, वो 10/5 को नानी के प्लेस में जा रहे हैं. ही विल कम बैक एट 25 को वो वापस आ जाएंगे. माई स्कूल विल रीओपन ऑन 4/6. उसके स्कूल 4/6 को रीओपन हो रहे हैं. व्हेन डज योर स्कूल क्लोज एंड वाई डोंट यू कम हियर? वी विल हैव अ ग्रेट फन. सो बाय बाय अली हियर. सो यहाँ पे अली और आतिफ. ओके, यहाँ पे अली भी है. अली और आतिफ सेम पर्सन है. ठीक है, उन्होंने लेटर लिखा है शबाना को. नाउ शबाना क्या रिप्लाई कर रही है? डियर अली, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर. आई गॉट योर लेटर यस्टरडे.
आपका लेटर मुझे मिल गया था कल, yesterday. So yesterday, happy holidays. My school will close on 1st June. 1st June को मेरा स्कूल क्लोज हो जाएगा. It will reopen on 10 August. 10 August को ओपन हो जाएगा. I will go on a school trip to Goa and will return on 7/6. वो गोवा जा रही है. कौन जा रही है गोवा? शबाना. ओके, कहाँ पे रहती है वो? नागपुर में रहती है. फिर वो वापस कब रिटर्न होगी? She will return on 7/6. I will try to come अजमेर after that. Bye. So उसके बाद वो अजमेर आएंगे और फिर वहाँ से they will enjoy the tour. Okay, अपना holidays enjoy करेंगे. Now, what we are going to learn here, हमें कैसे डेट्स को लिखना है. ठीक है. सो ये जो नंबर्स में लिखा है ना डेट, उसको हम वर्ड्स में इस वे में लिखते हैं और वर्ड्स को हम इस वे में लिखते हैं. ओके, डेट्स को सिर्फ नंबर्स में. सो नाउ राइट विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर. दिस विल कम इन योर एग्जाम. ये आपके एग्जाम्स में आएंगे. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखना है, तो पहले क्या लिखते हैं? 10. ओके, जो भी डेट है वो आप लिखोगे. उसके बाद 5th मंथ काउंट करो. 5th मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई होता है ना. तो अब नेक्स्ट मई लिखो. फिर 18 है ना, 2018. ठीक है. 2018 का लास्ट लेटर है ना, वो हम यहाँ पे लिखते हैं. सो यहाँ पे 20 मई 2018, 7 जून 2018, 1 जून 2018. ना यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन आपको नंबर्स में लिखना है. तो फर्स्ट का आप फर्स्ट लिखोगे, स्लैश करोगे जून का कौन सा नंबर आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 नंबर आया, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा है. फिर उसके बाद ईयर लिखना है 2006. तो सेम वे 35 2006, 10 8 2007. ओके. नाउ हाउ डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर. नाउ अजमेर से नागपुर में जाने में कितने डेज लग गए? सो दैट इज 6 days. 6 days क्यों? क्योंकि 7/5 को लेटर भेजा था और 13/5 को वो रीच हुआ है. सो कैन यू सी दिस? ओके, मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी. ओके, सो दिस यू हैव टू राइट इट डाउन. सो हाउ मेनी डेज विल अली स्पेंड एट इट नानीज प्लेस. नानी के प्लेस में कितना दिन वो स्टे करेगा? दैट इज 10 days. शबाना हॉलीडेज. ओके, शबाना ने कितने दिन हॉलीडेज स्पेंड किए? सो 1/6 से लेके 10/8. 6 10 8. ओके, यहाँ तक उसने स्पेंड किया है. दैट इज 2018. सो टोटल कितने डेज हुए? सी, जून में कितने होते हैं? 30 days. जुलाई में 31 days. एंड अगस्त में कितने डेज थे? 10 days. आप टोटल कर लो तो 71 days. अली के डेज कितने हैं? 7/5 से 4/6 डेट तक. ठीक है. तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. 5th आपका मई होता है ना. मई में कितने डेज थे उसके? 23 days थे. और जून में कितने डेज हैं उसने स्पेंड किए? सिर्फ 4 days. सो नेक्स्ट इज अगेन आप इसको ऐड करोगे 24 days. नाउ हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज? लॉन्गर हॉलीडेज किसको मिले? शबाना और अली. सो शबाना को. ओके. How long holidays do you get in school? Fill the blanks. Okay. So summer holidays, नवरात्रि holiday. Okay. Summer holidays हमें कब से मिलते हैं? 1 जून से 2 जुलाई तक. और ये टोटल डेज कितने होंगे? देखो, जून में कितने डेज होते हैं टोटल? 30 days होते हैं और यहाँ पे 2 more days. So 32 days. नवरात्रि हॉलीडेज 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर. ओके, सो टोटल 9 days. दिवाली वेकेशन 1 November to 21 November. That is 21 days. हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम. एग्जाम के बाद हमें कब हॉलीडेज मिलते हैं? सो 7 December to 2 January. So that is 7 days. So now again one story is there. और स्टोरी में से आपको आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. सो ऑन 15th May 2017 चंद्रन वेंट टू अ शॉप टू बाय अ बटर. चंद्रन एक बेबी था, वो इस डेट को बटर बाय करने गया. ओके. ही चेक्ड एट द पैकेट टू सी इफ द बटर वॉज सेफ टू ईट. नाउ हम कुछ भी बाय करते तो उसमें हम डेट देखते हैं ना कि ये अच्छा है या नहीं. सो व्हाट इट वाज रिटन? इट वाज रिटन बेस्ट बिफोर 180 days एंड फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग. जिस दिन पैक किया था उसके बाद से 180 days
दैट इज 6 मंथ वो सेफ है खाने के लिए. सो व्हाट वाज द डेट? इट वाज 15/1/2017. सो इन विच मंथ द बटर वॉज पैक्ड? कब पैक किया था? इट वॉज पैक्ड ऑन जनवरी. ओके, जनवरी में पैक किया था. क्यों जनवरी? जो 1 है ना, इट इज फॉर जनवरी. नाउ विच मंथ विल it be 180 days after 15/1/2017? That is June. Okay, after 180 days कौन सा मंथ आएगा? That is June. Can Chandran eat it on 15th May? Yes. क्यों? क्योंकि जनवरी से जून के बीच में मई आता है ना. So yes. So जो लास्ट में डेट लिखा रहता है ना जून के बाद, आप उसको नहीं खा सकते. क्यों नहीं खा सकते? बिकॉज दैट इज एन एक्सपायरी डेट. ओके, उसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं ना. अगेन हियर. ओके, सो मैन्युफैक्चर, जब भी ऐसा डेट लिखा होता है ना उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चर मीन्स उस दिन से बना है. ओके, उस दिन उसको बनाया गया था. एक्सपायरी डेट मीन्स 7/18. ओके, एक्सपायरी मतलब उसके बाद आप नहीं खाओगे, क्योंकि अगर खाओगे तो वो अनसेफ होगा आपके हेल्थ के लिए. ओके, सो कोई भी मेडिसिन से पहले आपको ये दोनों डेट्स देखना होगा. सो ओके, जो यहाँ पे डेट लिखी है आपको वहाँ पे वर्ड्स में लिखना है. वर्ड्स में कैसे लिखोगे आप? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जुलाई 2018. फिर यहाँ पे वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2018? सो नो, आप सितंबर में लोगे तो वो सेफ नहीं है ना. ना हियर वॉज अ ट्रेन. ओके, ये एक स्टोरी. सो नाउ हियर दिस इज अबाउट तप्पू's ट्रेन. ओके, तप्पू ने अपनी ट्रेन मिस कर दी है. ट्रेन मिस करने के बाद क्या हुआ? क्यों मिस कर दी? बिकॉज उस ट्रेन में लिखा था 5:30 का टाइम. ओके, और वो रेलवे स्टेशन कब पहुंचा? 5:15 को पहुंचा. लेकिन वहां पे रेलवे स्टेशन में कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं टाइम देखने के लिए? 24 आवर फॉर्मेट. 24 आवर फॉर्मेट क्या होता है? सपोज आपका 12 o'clock हो जाता है ना नून में, उसके बाद 13 o'clock, 14 o'clock, 15, 16, 17 वो वाला फॉर्मेट यूज करते हैं. सो जब उन्होंने 5:30 लिखा, मतलब 5:30 मीन्स मॉर्निंग 5:30. Okay, so this answer you have to write down in your notebook. Okay, don't worry, I will share the screenshot of this one. So next time वो क्या करेगा? next time वो जब 17:30 लिखा होगा, it means evening का 5:30 है. Okay, so now यहाँ पे 12 आवर का फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे 24 आवर का. तो 1 o'clock को आप क्या बोलोगे? जब दोपहर का 1 o'clock होता है ना, तो उसको आप 13 बोलोगे. देन 14, देन 15, 3 को 15, 3:30 को 15:30, 6 o'clock को इट इज 18 आवर्स. ओके, 18 बोलोगे. 9 o'clock को 21, एंड रात के जो मिडनाइट में 12 बजते हैं ना, उसको आप 24 आवर बोलोगे. ओके, सो हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव इन योर क्लॉक? दैट इज 24 आवर्स. ना 8:30 को आप क्या लिख सकते हो? 20:30. ओके, 24 आवर के फॉर्मेट में 20:30 आएगा. नेक्स्ट इज टाइम टू सनराइज. हमारे यहाँ पे सनराइज कितने बजे होता है? 6:45 AM. ओके, 24 फॉर्मेट में नहीं लिखना है, 12 फॉर्मेट में लिखना है, तो AM और PM का यूज करना है आपको. टाइम टू सनसेट, सनसेट कितने बजे होता है? 6:30 PM. नाउ दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, ये आपको नोटबुक में लिखना है, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है. ओके, वेयर हैव यू सीन 24 आवर क्लॉक? ऐसी क्लॉक्स आप कहाँ पे देखते हो? मोस्टली एयरपोर्ट के टाइम टेबल में, रेलवे स्टेशन के टाइम टेबल में, बस टाइम टेबल में. आप जब बस डेपो में जाती हो ना, तो आपको ऐसे ही टाइम टेबल मिलता है. ओके, सो ओनली दिस मच फॉर टुडे. गुड बाय. डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मस्ट लाइक द वीडियो. गुड बाय, टेक केयर.